Hello everyone, welcome back. We have discussed a lot about the different types of orbitals. S orbitals spherical shape के होते हैं, p orbitals डम्बल शेप के होते हैं, d orbitals में 4 डबल डम्बल होते हैं और एक डोनट शेप का होता है, ठीक है. एंड f orbitals की कॉम्प्लेक्स शेप होती है. We have talked a lot about orbitals. हमने ये भी बताया कि जो orbitals होते हैं वो कोई पाथ नहीं होते. ऑर्बिटल्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वेव फंक्शन साई, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल. ठीक है. शेल मतलब रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. फर्स्ट प्रोबेबल एरिया है या सेकंड प्रोबेबल एरिया है या थर्ड प्रोबेबल एरिया है. उस प्रोबेबल एरिया की शेप क्या है? स्फेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल है या कॉम्प्लेक्स है. और वो whatever shape it has, how it is aligned in the space. अगर डबल डम्बल है तो वो फ्लोर पे रखा है या साइड वॉल पे है या फ्रंट वॉल पे है, किस तरह का अरेंजमेंट है स्पेस में, ये 3 इंफॉर्मेशन हमें मिली. सो वी नो अ लॉट अबाउट द ऑर्बिटल्स नाउ. एक एटम में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी प्रिपेयर. ऑर्बिटल्स हमें क्या बताते हैं? ऑर्बिटल्स हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड होने का मोस्ट प्रोबेबल एरिया बताते हैं. ऑर्बिटल्स की शेप कैसी भी हो, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो 3 डायमेंशनल होता है. ठीक है. ऑर्बिटल्स हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इट इज समथिंग लाइक बी मूविंग अराउंड द हाइव. ये सब कुछ हमें पता है. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. राइट. व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? तो सिमिलैरिटी तो एक ही है. ऑर्बिट और ऑर्बिटल की स्पेलिंग थोड़ी सिमिलर है, बाकी कोई और सिमिलैरिटी है ही नहीं. राइट. ये आसपास के कंसेप्ट भी नहीं है. राइट. ये एक दूसरे से डे और नाइट की तरह रिलेटेड भी नहीं है. हम कहते हैं ना डे नाइट का डिफरेंस है. डे नाइट के डिफरेंस में भी एक सिमिलैरिटी है, दैट दे आर रिलेटेड विद द स्पिन ऑफ द अर्थ. ये तो उस तरह से भी रिलेटेड नहीं है. ये टोटली 2 डिफरेंट प्रपोजल्स हैं. ठीक है. ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है. कभी कभी ये एलिप्टिकल भी हो सकता है. ये न्यूक्लियस और ये सर्कुलर पाथ. एंड सोमरफेल्ड ने प्रपोज किया था कि ये पाथ जरूरी नहीं सर्कुलर हो, ये एलिप्टिकल भी हो सकता है. ठीक है. तो ऑर्बिट जो भी है, सर्कुलर है या एलिप्टिकल है, ये एक वेल डिफाइंड पाथ है which was taken from the Bohr's model of atom. Orbital is not a path. It is a 3-dimensional space around nucleus where electron finding probability is greater than 90%. ठीक है. तो ये पाथ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फाइंड होने का एक एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा होती है. ये एक प्लेनर है, एक रिंग की तरह है, एक बैंगल की तरह है. ठीक है. सर्कुलर, 2 डायमेंशनल. इसके 2 ही एक्सेस हैं, एक्स एंड वाई. ठीक है. लेकिन जो डी ऑर्बिटल्स है, सॉरी, जो ऑर्बिटल है, वो 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. डिफाइन नहीं करता, रिप्रेजेंट करता है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सम 3 डायमेंशनल स्पेस. राइट. ऑर्बिट, ऑर्बिट का कंसेप्ट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल यानी डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते साइमल्टेनियसली. इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर बोर ने हमें बताया था कि हम उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं. जबकि ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है, ये पूरी तरह से कंप्लीटली वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. All orbits are 2 dimensional as well as
either they are circular or they are elliptical, either they are circular or they are elliptical. But ऑर्बिटल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप. हमने देखा एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है, डी डबल डम्बल होता है या डोनट शेप का होता है, एफ की कॉम्प्लेक्स शेप होती है. तो ऑर्बिटल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप, बट ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है वो या तो सर्कुलर होता है या फिर एलिप्टिकल होता है. राइट. इनमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है. राइट. कोई सर्कल है, सर्कल का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता. लेकिन हमने देखा एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि वो स्फेरिकल है, लेकिन पी ऑर्बिटल डेफिनेट डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है. जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में पॉइंटेड है. सिमिलरली डी ऑर्बिटल्स में, सिमिलरली एफ ऑर्बिटल्स में. तो probability of finding electron is directed in some directions, so they have the directional characters. किसी भी ऑर्बिट में, बोर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n². यानी फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इंटू 1² इज इक्वल टू 2. सेकेंड ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इंटू 2² यानी 8. राइट. थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इंटू 3², 18. फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इंटू 4², 32. तो ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2n², लेकिन ऑर्बिटल की कैपेसिटी, बहुत ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को, ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिटल की, सबशेल की नहीं. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू कैन प्लेस इन डी ऑर्बिटल्स? तो डी ऑर्बिटल का मतलब है डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी एक्स जेड और डी x² y² और डी z². तो इसमें से कोई भी ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो. लेकिन डी सबशेल अगर बोलूंगा, डी सबशेल, तो उस सबशेल में 5 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? 2. तो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स. दोबारा समझो इस बात को, यू मे बी कंफ्यूज अबाउट दिस फैक्ट, सो जस्ट लिसन इट केयरफुली. हमने कहा ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है, किसी भी ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. एस सबशेल में, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है. एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब स्फीयर का स्पेस में एक ही अरेंजमेंट होता है. पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब पी सबशेल के, मतलब डंबल के स्पेस में 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. डी सबशेल के स्पेस में 5 अरेंजमेंट होते हैं. डी सबशेल के स्पेस में 5 अरेंजमेंट होते हैं, इसका मतलब डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी x² y² एंड डी z². एफ के स्पेस में 7 अरेंजमेंट होते हैं, उनको हमने डिफाइन नहीं किया बिकॉज इट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस. लेकिन एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. एफ सबशेल, तो एस सबशेल यानी स्फीयर का स्पेस में एक अरेंजमेंट, डंबल के स्पेस में 3 अरेंजमेंट, डबल डंबल और डोनट शेप के स्पेस में 5 अरेंजमेंट और एफ के स्पेस में 7 अरेंजमेंट. ईच ऑफ द अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड ऑर्बिटल. तो एस में होता है एक ऑर्बिटल, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2, तो एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. पी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 + 2 + 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पी सबशेल में, सबशेल बोल रहा हूं, पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6. पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. ऑर्बिटल किसी का भी हो, ऑर्बिटल का मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. सबशेल डिपेंड करता है ऑर्बिटल्स के ऊपर. जैसे डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो उसमें 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 एंड 2.
each of the d orbital can have 2 electrons. Each of the d orbital can have only 2 electrons, but complete d subshell may have 10 electrons. f subshell में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इंटू 2. f सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14. f सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14. लेकिन f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये टेबल आप लर्न कर लेना फॉर subjective question as well as some of the multiple choice question. This difference can be useful.